हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का फुटप्रिंट्स विदाउट फुटबुक से चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। ठीक है, और इसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे है। लिखा हुआ है, अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक छोटा सा लड़का दोस्ती कर लेता है अनिल से। ठीक है, अनिल नाम के व्यक्ति के साथ। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल उस पर पूरी विश्वास कर लेता है और उसको अपने यहाँ काम पे रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। तो क्या वो लड़का उसका विश्वास तोड़ता है या फिर विश्वास को कायम रखता है, ये हमें इस स्टोरी में देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। आई वॉज स्टिल अ थीफ। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, इस स्टोरी को नरेट कर रहा है वो थीफ। ठीक है, द यंग बॉय वो जो है वही नरेटर है और वही थीफ है। ठीक है, तो थीफ बोल रहा है कि आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। लेकिन जब मैं अनिल से मिला तभी मैं थीफ था। मैं कौन है? मैं वो यंग बॉय मतलब थीफ है। ठीक है, एंड दो ओनली 15, और मैं सिर्फ 15 साल का था। तो ये 15 को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि वो सिर्फ 15 साल का था, द थीफ। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो 15 साल का होने का बावजूद भी मैं काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका था और फेयरली सक्सेसफुल हैंड था मेरा, मतलब काफ़ी सफाई से ये चोरी करता था। ठीक है यहाँ तक। चलिए, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। तो जब मैं उससे मिला तो अनिल क्या कर रहा था? एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ठीक है, जब वो थीफ आके अनिल से मिला। ही वॉज अबाउट 25, वो 25 साल का लगभग था। अ टॉल लीन फेलो, लंबा था लेकिन पतला दुबला फेलो था। लीन का मतलब होता है थीन। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, लेकिन वो देखने में काफ़ी ईजी गोइंग था। ईजी गोइंग मतलब काफ़ी काम दिख रहा था, रिलैक्स दिख रहा था, स्ट्रेस फ्री दिख रहा था। काइंड था, वो दयालु था। एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, और सिंपल भी था, एकदम पूरा मेरे पर्पस के लिए सूट कर रहा था। चोरी करने के लिए एकदम परफेक्ट इंसान था वो। ठीक है, आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट। हाल फिलहाल के दिनों में मुझे कोई ज़्यादा लक नहीं मिला, मतलब ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला चोरी के लाइन में। ठीक है, वो द थीफ बोल रहा है। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। और मैं ये सोचा कि मैं अगर इसका विश्वास जीत लूँ, अगर इसका कॉन्फिडेंस जीत लूँ तो चोरी करने में थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, तो द थीफ बोलता है अनिल को, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। तो मैं उससे बोला कि तुम तो खुद ही एक हल्के फुल्के रेसलर दिखते हो। अ लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। फ्लैटरी मतलब किसी का झूठा तारीफ। ठीक है, इनसिंसियर प्रेस या फिर फॉल्स प्रेस। तो छोटा सा अगर किसी का आप तारीफ कर देते हैं तो उससे दोस्ती बनाने में आसानी होता है, ऐसा द थीफ बोल रहा है। ठीक है, सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो अनिल भी रिप्लाई करता है कि हाँ, तुम भी तो एक रेसलर की तरह दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। तो ये बात सुन के कि ये अनिल ने जैसे ही बोला कि तुम भी तो रेसलर की तरह दिखते हो, ये बात सुन के वो जो यंग बॉय था, मतलब जो थीफ था, वो थोड़ा पुट मी ऑफ का मतलब हो गया थोड़ा वो डिमोरलाइज हो गया, ऑफेंड हो गया, उसको थोड़ा बुरा लग गया। क्यों बुरा लग गया? क्योंकि उस समय वो आई वॉज रैदर थिन, काफ़ी ज़्यादा पतला था, और उसको कोई रेसलर बोल दे तो उसको लगा कि कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा है। ठीक है, वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बीट। लेकिन ये लड़का संभला और काफ़ी विनम्रता पूर्वक बोलता है। मॉडेस्टली मतलब विनम्रता पूर्वक। ठीक है, बिना घमंड दिखाए वो बोलता है कि हाँ, थोड़ा बड़ा रेसलिंग हम करते हैं। व्हाट्स योर नेम? तो अनिल जो है वो चोर से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइट। तो ये द थीफ है, रिप्लाई कर देता है हरी सिंह, और ये एक झूठा नाम है। ठीक है, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। हर महीना मैं एक नया नाम रखता हूँ। डैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। और इस नया नाम रखने का फ़ायदा क्या है कि पुलिस से मैं बच जाता हूँ और मेरे जो पहले के एम्प्लॉयर लोग जो थे, जो मुझे काम दिए थे, जिसको मैं लूटा, उनसे भी मैं बच जाता हूँ। ठीक है, नाम चेंज करने से ये फ़ायदा होता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, तो इतना बातचीत के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वेयर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। तो इंट्रोडक्शन के बाद अनिल अब क्या चीज़ के बारे में बात करना शुरू कर दिया? वो वेल ऑयल्ड रेसलर्स के बारे में बात करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो अच्छे से तेल मल के लड़ रहे थे। और ग्रंटिंग का मतलब बुरबुराना। ठीक है, लो साउंड में उठा के पटक रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं और एक दूसरे को पटक रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में अनिल बात करना स्टार्ट कर दिया। आई डिडंट हैव मच टू से, और मेरे पास बोलने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं द थीफ के पास। अनिल वॉकड अवे। इतना बोल के अनिल अब थोड़ा जाने लगा। आई फॉलोड कैजुअली, तो पीछे पीछे ये द थीफ भी हो लिया। हेलो अगेन, ही सेड। तो अनिल वापस बोलता है कि फिर से हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अपीलिंग मतलब अट्रैक्टिंग या फिर इंटरेस्टिंग। जितना अच्छे से हो सकता मैं उतना अच्छे से मुस्कुराया। ठीक है, उसका हेलो पर। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। द थीफ
अनिल को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। आई थॉट डैट ओवर फॉर अ मिनट, द थीफ है वो सोचता है इस बात के ऊपर 1 मिनट के लिए सोचता है। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, तो सोचता है कि मैंने गलत आदमी को चुन लिया, इस तो पैसा ही नहीं पे कर पाएगा। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, द थीफ पूछता है क्या तुम मुझे खिला पाओगे, तो अनिल पूछता है कैन यू कुक, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैं खाना बना सकता हूँ, मैंने फिर से झूठ बोल दिया। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो सकता है मैं तुम्हें खिला भी दूँ, ठीक है। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी, तो अनिल जो है इस थीफ को अपने घर में ले गया। उसका घर कहाँ था, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर में था, ठीक है। और टोल्ड मी, मुझसे बोला कि आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी, बैल्कनी में मैं सो सकता हूँ, ठीक है। बट द मील आई कुक डैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, लेकिन मैंने जो खाना उस रात बनाया था पक्का बहुत ही बुरा खाना होगा, क्योंकि अनिल ने उस खाने को स्ट्रे डॉग को, मतलब रास्ते के कुत्ते को दे दिया, एक कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, टू बी ऑफ का मतलब टू गो अवे एंड स्लीप, ठीक है। और मुझसे बोला कि तुम जाओ सो जाओ, तो खाना कुत्ता को खिला दिया, इसका मतलब खाना जरूर बुरा बना होगा। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, लेकिन मैं गया नहीं वहाँ से, मैं फिर वहीं पे खड़ा रहा और मुस्कुराता रहा जितना अच्छे से हो सके। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और मेरा मुस्कुराना देखकर वो भी हंस पड़ा, ठीक है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, और बाद में वो मेरे सिर थपथपाकर बोलता है कि कोई बात नहीं, ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers, तो उसने मुझे सिखा दिया मेरे नाम कैसे लिखा जाता है, और उसने कहा कि वो मुझे बहुत जल्द पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखा देगा और ऐड नंबर्स, एडिशन सिखा देगा, ठीक है। आई वॉज ग्रेटफुल, तो ग्रेटफुल का मतलब होता है कि मैं उसका काफ़ी आभारी था, ठीक है। आई न्यू डैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, मुझे ये बात पता था कि एक बार मैं एक पढ़े लिखे इंसान की तरह लिखना सीख गया तो मैं कितना कमा पाऊँगा, मैं कितना चीज़ अचीव कर पाऊँगा, उसका कोई लिमिट नहीं होगा, ठीक है। मतलब एजुकेशन का पावर उसे पता था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और अनिल के लिए काम करना काफ़ी अच्छा भी लगता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह मैं चाय बनाता था, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, तो चाय बनाने का बाद मैं अपने टाइम लेकर कहाँ जाता था, डे सप्लाई, मतलब दिन में जो भी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा वो सब खरीदने के लिए बाज़ार जाता था, और उस खरीदारी के दौरान मैं यूजुअली ₹1 का प्रॉफिट कमा लेता था एक दिन में, ठीक है। उस समय ₹1 का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता होगा, ठीक है। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, मुझे लगता है कि अनिल को पता था ये बात कि मैं ऐसे करके प्रॉफिट कमा रहा हूँ ₹1 का, लेकिन वो इस बात से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है आपका अनिल और ये है द थीफ, और वो उसको शायद पढ़ना लिखना सिखा रहा है, ठीक है। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो अनिल का जो पैसा कमाने का तरीका था वो फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट मतलब इरेगुलरली, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो रेगुलरली कहीं पे एम्प्लॉयड हो और हर महीने उसे सैलरी मिल रहा हो, ऐसा नहीं था। कभी वो कमा लेता था, कभी नहीं कमा पाता था, ऐसा था, ठीक है। इसको बोलते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट, एक हफ्ता वो उधार लेता था, दूसरे हफ्ता वो उधार देता था, मतलब किसी हफ्ता कमाई नहीं हुआ तो उधार लेना पड़ता था, किसी हफ्ता ज़्यादा कमाई हो गया तो उधार दे देता था वो, ठीक है। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, हमेशा वो टेंशन में रहता था कि कब अगला चेक आएगा, कब अगला पैसा आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही चेक आता था तो वो चेक लेके बाहर जाता था, और मतलब पैसा लेके बाहर जाता था और उसको सेलिब्रेट करता था, मस्ती करता था उस पैसे से। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्योर वे टू मेक अ लिविंग, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन के लिए लिखा करता है, ठीक है। क्योर का मतलब होता है स्ट्रेंज, एक अजीब तरीका है पैसा कमाने का, क्योंकि ये तो रहा चोर, उसको क्या पता, ये सोचता है कि लिख के भी कोई पैसा कमा सकता है, इसलिए उसके लिए ये क्या था, क्योर था, मतलब स्ट्रेंज था, अजीब सा था। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को क्या हुआ कि वो घर आया एक नोटों की गड्डी लेके, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और वो अनिल बोला कि उसने अभी एक बुक बेचा है एक पब्लिशर को, ठीक है। तो उस वजह से उसके पास बंडल ऑफ नोट्स था। एट नाइट, रात को, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, तो रात को मैंने देखा कि वो क्या किया, पैसा को
मैट्रेस के अंदर, मतलब गद्दे के अंदर पैसा को डाल दिया, मतलब गद्दे के नीचे, ठीक है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, तो मेरा यहाँ काम करते करते ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। तो सिर्फ खरीदारी के दौरान जो 1 रुपये का चीटिंग करता था वो, उसके अलावा उसके लाइन ऑफ वर्क मतलब यहाँ पे क्या है, थीविंग, ठीक है। तो चोरी के लाइन में उसने कुछ नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास ऐसा करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, एक चाबी भी दे दिया था मुझे दरवाजे का। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मेरा जब मन चाहे मैं जब आता था तब जा सकता था, ठीक है। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, सबसे अभी तक मैंने जितने भी आदमी से मिला हूँ तो उसमें से सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला ये अनिल ही है, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही रीज़न है कि इसको लूटना, इसका यहाँ से चोरी करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, लेकिन ये एक लालची इंसान को लूटना एक आसान काम है। क्यों? क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसके पास हिसाब किताब है कि इतना रुपये का चोरी हुआ, ठीक है, वो झेल सकता है उसको। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस मैन जैसे अनिल, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, ठीक है, उसको वो तो नोटिस भी नहीं करेगा कि उसे लूट लिया गया है, ठीक है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, तो एक ऐसा केयरलेस मैन जिसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई उसको लूट के चला जाए, अगर आप उसे लूटिएगा तो आपका लूटने का मज़ा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक लुटेरा मतलब एक थीफ हमेशा चाहता है कि जो इंसान जिसको लूटा गया वो इंसान थोड़ा टेंशन में आए, ठीक है। तो वो सोचता है कि अनिल को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इसको लूट के उतना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा गया है कि एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, ठीक है, जितना भी खुशी है इस काम से छीन जाता है क्योंकि ये केयरलेस मैन है, ठीक है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, तो जो भी है कुछ अच्छा काम का काम अब किया जाए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, थीफ ने अपने आप से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं काफ़ी दिन हो गया है तो थोड़ा प्रैक्टिस से भी आउट हो गए। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, और वो जस्टिफाई भी करता है अपने एक्शन को ये बोल के कि अगर मैं पैसा नहीं लूँगा तो ये सिर्फ ये पैसा को अपने दोस्तों के ऊपर लुटाएगा, तो उससे अच्छा मैं ही चोरी कर लूँ। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और वो तो मुझे पे भी नहीं करता है, ठीक है। तो 2 रीज़न उसने दिया अपने एक्ट ऑफ थीविंग को जस्टिफाई करने के लिए। पहला रीज़न ये था कि अगर वो पैसा नहीं चुराएगा तो वो वेस्ट कर देगा अपने फ्रेंड के ऊपर, और दूसरा रीज़न ये था कि वो उसे पे भी नहीं करता है, तो 2 रीज़न से वो चोरी करने गया। तो अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सोच चुका था, रात का समय था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड, तो एक चांदनी की किरण, ठीक है, वो आ रही थी और बैल्कनी पे गिर रही थी और बिस्तर पे भी गिर रही थी, तो हल्का हल्का लाइट था। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पे बैठ गया, कंसिडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन को अच्छे से समझने लगा कि कैसे क्या करना है। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, ठीक है। तो बोला कि अगर मैं अभी पैसा चुरा लूँगा तो मैं 10:30 बजे जो एक्सप्रेस ट्रेन है लखनऊ का वो मैं पकड़ लूँगा, ठीक है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, तो मैं ब्लैंकेट के अंदर से निकला, क्रेप्ट अप टू द बेड, और मतलब रेंगते हुए बेड तक गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल काफ़ी शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका फेस जो था वो क्लियर था एंड अनलाइंड मतलब कोई झुर्रियाँ नहीं थी चेहरे पे। अक्सर क्या होता है कि स्ट्रेस लेते लेते चेहरा मुरझा सा जाता है, टेंशन होता है, लेकिन अनिल का चेहरा एकदम क्लियर था और अनलाइन था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर ज़्यादा मार्क्स था। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, लेकिन मेरे चेहरे पर ज़्यादा टेंशन वाला या फिर उम्र हो जाने के बाद जो झुर्रियाँ पड़ता है वो वाला मार्क नहीं था मेरे ऊपर, स्कार्स थे, मतलब चोटों के दाग थे मेरे ऊपर ज़्यादा। लेकिन अनिल 25 साल का होने के बावजूद भी काफ़ी क्लियर दिख रहा था और उसका चेहरा काफ़ी अनलाइंड, स्ट्रेस फ्री था, ठीक है। माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस, तो मैं अपना हाथ घुसा दिया उस गद्दे के नीचे, सर्चिंग फॉर द नोट्स को ढूंढते हुए। व्हेन आई फाउंड देम, और जैसे ही मुझे नोट मिला, आई ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड, बिना आवाज़ किए वो नोट को निकाल दिया। जैसा कि हम जानते हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और काफ़ी सफाई से काम करता है, ठीक है, गुड हैंड है इसका। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न टू माई साइड, इतने पे क्या होता है कि अनिल एक गहरा सांस लेता है, साइड मतलब गहरा सांस लेना नींद में ही, और मेरी तरफ मुड़ जाता है, ठीक है, टुवर्ड्स मी। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, तो मैं इतने से चौंक जाता हूँ बहुत और जल्दी से वो रेंगते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, तो इतना पैसा वैसा लेकर रोड पे आ चुका,
तो रोड पे जब आ चुका तो आई बिगैन टू रन, मैं दौड़ना स्टार्ट कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज, तो मैंने नोट्स को अपने कमर के पास पैजामे में रख लिया था और पैजामे को डोरी से बांध लिया था। आई स्लो डाउन टू अ वॉक, फिर दौड़ते दौड़ते वो अब थोड़ा चलना स्टार्ट कर दिया। एंड काउंटेड द नोट्स, और नोट्स को काउंट किया। तो कितने रुपये था? 600 रुपीज़ इन 50s। ठीक है, 50-50 के नोट 600 थे। तो आप बताइएगा कितना करोड़ नोट हुआ ये। ठीक है, ये आपके लिए है। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2। लेकिन 600 रुपये में तो मैं एक अरब की तरह, ठीक है, जो काफ़ी ऑयल रिच है, उसकी तरह मैं 1 से 2 हफ्ते आराम से रह सकता हूँ इतने पैसों में तो। ठीक है, तो ये रहा, ये अनिल सोया हुआ है और ये जो चोर है वहाँ से हाथ घुसा के पैसा चुरा रहा है। ठीक है, और ये है मैट्रेस। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. तो जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, मैं टिकट ऑफिस के वहाँ नहीं रुका। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं करता था। ठीक है, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधा प्लेटफॉर्म के पास चला गया जहाँ पे ट्रेन रुकेगा। ठीक है, द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, तो लखनऊ एक्सप्रेस एकदम अब चालू हो ही चुका था, वो जा रहा था खुल के। द ट्रेन हैड स्टिल to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. तो ट्रेन अभी पूरा अपना स्पीड नहीं पकड़ा हुआ था और मैं चाहता तो किसी एक बोगी में जंप करके आराम से चढ़ सकता था, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, पता नहीं क्यों मैं हिचकिचाया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं वहाँ से भागने का चांस गवा दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन जा चुका था तो मैं पाया कि मैं इकलौता एक इंसान हूँ जो उस डेजर्टेड, मतलब जहाँ पे कोई ना हो, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं पूरा रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, कोई दोस्त नहीं था। बिलीविंग डैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मेरा कोई दोस्त क्यों नहीं था? क्योंकि मैं हमेशा ये मानता था कि फ्रेंड जितना मदद नहीं करेंगे उतना वो ट्रबल पैदा कर देंगे। ठीक है, मुसीबत पैदा कर देंगे। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. तो स्टेशन के पास किसी होटल में रह के किसी को मन में शक नहीं पैदा करना चाहता था क्योंकि कोई सोचेगा कि ये 15 साल का बच्चा है, इतना पैसा लेके आया कहाँ से। ठीक है, इस वजह से लोग शक करेंगे, तो होटल में भी नहीं रुक पाता था ये। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। एक ही इंसान था जिसे मैं अच्छे से जानता था, वो था वो इंसान जिसे मैं अभी लूट के आ रहा हूँ, मतलब अनिल। ठीक है, लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, तो स्टेशन से निकल के वो बाजार से होते हुए चला जा रहा है। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, तो मेरे छोटे से लाइफ में, चोरी के थीफ के करियर में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि इंसान का चेहरा कैसा दिखेगा जब उसको लूट लिया जाए तो। ठीक है, द ग्रीडी मैन शोड फियर, एक लालची इंसान के चेहरे पर हमेशा डर दिखेगा जब उसका कुछ चोरी हो जाएगा तो। द रिच मैन शोड एंगर, एक अमीर इंसान गुस्सा दिखाएगा। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और एक गरीब इंसान एक्सेप्टेंस दिखाएगा, वो मान चुका होगा कि मेरा चोरी हो गया और वो हार के बैठ जाएगा। बट आई न्यू डैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, लेकिन मुझे पता था कि अनिल का चेहरा जब उसे पता चलेगा कि वो चोरी हो चुका है तो अनिल के चेहरे पे सिर्फ क्या दिखेगा? सैडनेस दिखेगा, सिर्फ दुखी दिखेगा, दुख दिखेगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के लिए दुख नहीं दिखेगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसका विश्वास जो तोड़ा गया उसके लिए उसे दुख होगा, वो दुख दिखेगा। ठीक है, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, ठीक है, मैं अपने आप को एक मैदान में पाया। मैदान हिंदी वर्ड है पार्क। ठीक है, एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, और मैं एक जाके बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, चिली मतलब कोल्ड, वो नाइट काफ़ी ठंडा था। इट वॉज अर्ली नवंबर का शुरुआत का टाइम था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और उसके बाद हल्का बूंदाबांदी बारिश हो गया और उससे मेरा डिस्कम्फर्ट, ठंडा और बढ़ गया और मुझे डिस्कम्फर्ट होने लगा। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, फिर जोर से बारिश आने लगा। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, तो मेरा शर्ट और पैजामा जो था भीग के मेरे स्किन से चिपक गया। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और उसके बाद हवा भी चला, तो हवा की वजह से वो पूरा जो पानी था मेरे चेहरे से आके टकरा रहा था। ठीक है, आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, तो मैं वापस बाजार की तरफ गया और उस क्लॉक टावर के शेल्टर में बैठ गया। ठीक है, एक क्लॉक टावर के शेल्टर में। द क्लॉक शोड मिडनाइट, 12 बज चुका था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैं नोट्स को सर्च किया कि नोट ठीक ठाक है कि नहीं।
दे वेयर डम्प फ्रॉम द रेन, तो बारिश की वजह से वो भी भीग चुके थे। अनिल्स मनी, ये अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। सुबह में वो मुझ इस नोटों की गड्डी में से 2-3 रुपये देता ताकि मैं सिनेमा जाऊँ और मूवी देख के आऊँ, बट नाउ मेरे पास अब तो ये पूरा पैसा आ चुका था। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं अब उसके लिए खाना नहीं बना सकता था। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, ना ही मैं बाजार जा सकता था और ना ही मैं पूरा सेंटेंसेस लिखना सीख सकता था, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको लूट लिया, उसका विश्वास तोड़ दिया। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में भूल चुका था जब मैं चोरी कर रहा था। तो होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, ठीक है, अगर मैं पूरा सेंटेंसेस लिखना सीख जाऊँ तो मुझे पता था कि एक दिन ये जो मेरा ज्ञान है, ये ज्ञान मुझे ये 600 रुपये से कहीं ज़्यादा रुपये दिला सकता है, ठीक है। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना एक बहुत ही आसान सा काम है। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और पकड़े जाना भी उतना ही आसान है, ठीक है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन अगर आपको एक बड़ा इंसान बनना है, एक समझदार इंसान बनना है, रेस्पेक्टेड मैन बनना है, ठीक है, वो समथिंग एल्स, ये कुछ अलग चीज़ है, इतना आसानी से नहीं बन सकते। आई शुड गो बैक टू अनिल, मैं अनिल के पास वापस जाऊँगा। मैं अपने आप से बोला, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, हो सकेगा तो मैं सिर्फ पढ़ने और लिखने के लिए जाऊँगा, ठीक है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, जल्दी जल्दी रूम के पास गया काफ़ी नर्वस होते हुए। फॉर मतलब बिकॉज इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि चोरी करना काफ़ी आसान काम है इन कंपेयर टू उसको वापस रिटर्न करना, वो भी बिना डिटेक्ट हुए, ठीक है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैं चुपके से उस दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर दरवाजे पे खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूड नाइट, और चूँकि बारिश हुआ था तो क्लाउडेड था, लेकिन चांद का रोशनी अभी भी आ रहा था, ठीक है। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, तो जहाँ पे वो सिर रखा था वहाँ पे मैं गया क्रेप करते हुए, ठीक है, क्रॉल करते हुए। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथों में पैसा लेके हमें क्या किया, आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, तो पैसा जैसे रखने जा रहा है क्योंकि वो उसके सिर के पास है, तो अनिल का जो सांस था, तो उसका सांस वो अपने हाथ पे फील कर पा रहा था, इतना क्लोज था उसके, ठीक है। आई रिमेंड स्टिल फॉर 1 मिनट, मैं वहाँ पे 1 मिनट के लिए वैसे स्थिर बना रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर उस मैट्रेस का जो किनारा है मेरे हैंड को मिल गया, क्योंकि अंधेरा था तो उसे दिख नहीं रहा था, सिर्फ टटोल के वो ढुका रहा था, डाल रहा था पैसा। एंड स्लीप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उस मैट्रेस के अंदर उसने नोट डाल दिया, ठीक है, उसके नीचे डाल दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, और डाल के फिर सो गया। फिर अगली सुबह जब वो उठा तो थोड़ा लेट उठा वो, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और उठ के पाया कि अनिल ने पहले से चाय बना के रखा हुआ है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, और वो अपना हाथ आगे किया, अनिल ने अपना हाथ आगे किया इस चोर की तरफ कि आओ उठो। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसके हाथों में 50 रुपये के नोट भी थे। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया ये देखकर। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे तो लगा कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, अब अनिल समझा रहा है कि कल मैंने कुछ पैसा कमाया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें हर महीने लगातार तनख्वाह मिलेगा। माई स्पिरिट्स रोज, इतना सुन के मेरा जो एनर्जी है वो बूस्ट हो गया, ठीक है, जान में जान आया। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे ही मैंने वो नोट लिया 50 रुपये का नोट, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैं पाया कि वो नोट अभी भी भीगा हुआ है पिछली रात की बरसात से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा कि आज हम लोग सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू, उसे पता था कि कल रात को क्या हुआ था। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन ना ही उसने कुछ बोला, ना ही उसके आंखों में कुछ दिखा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और जितना अच्छे से हो सकता था उतना अच्छे से मैं मुस्कुराया उसके इस जेस्चर पे। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले जो मैं मुस्कुराता था वो एक बनावटी मुस्कुरान होता था, लेकिन इस बार जो मेरा स्माइल है वो अपने आप आया है, अंदर से आया है, विदाउट एनी एफर्ट, ठीक है, बिना कोई एनर्जी लगाए, ये मेरा अंदर से मुस्कान आया था, ठीक है। तो यही है